इंडियन नेवी के झंडे पे आजादी के 70 साल बाद भी अंग्रेजों का निशाना क्यों रहा? 7 दशकों तक इंडिया गेट पर खड़ी जॉर्ज पंचम की मूर्ति गुलामी की यादें क्यों ताजा करती रही? जिस अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटा, उसके नाम पर हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में सड़कों के नाम क्यों रखे गए? 2000 से ज्यादा कानूनों को बदलने की हिम्मत देश के 13 प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर पाए? सरदार पटेल जैसे ताकतवर गृह मंत्री ऐसा कर सकते थे, लेकिन तत्कालीन पीएम नेहरू शायद ऐसा नहीं करना चाहते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों की कोई ऐसी जोड़ी नहीं आई जो इतना बड़ा फैसला ले पाती। वरना सोचिए, अगर मोदी नेवी के झंडे से गुलामी की निशानी मिटाकर शिवाजी का चिन्ह लगा पाए, जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खड़ी कर पाए, लॉर्ड कर्जन के नाम की सड़कें हटा पाए और अंग्रेजों के जमाने के लगभग सारे कानून बदल पाए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा सहयोग किसका था? शायद अमित शाह जैसे गृह मंत्री नहीं होते तो ये संभव नहीं हो पाता। शाह सिर्फ चुनावी चाणक्य भर नहीं है, वो राष्ट्रवाद की उस धुरी को मजबूत करने वाले नेता हैं जिसकी कहानी आने वाले वर्षों में इतिहास के किताबों में पढ़ाई जाएगी। मोदी ने जो संकल्प साल 2022 में लाल किले से लिया था, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी शाह के कंधों पर भी है। इसीलिए बतौर गृह मंत्री उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला किया है। अमित शाह ने करीब 1500 बैठकों और सैकड़ों आईपीएस से राय लेने के बाद बड़े बदलाव पे मुहर लगाई, जो 1 जुलाई 2024 से समूचे हिंदुस्तान में लागू हो गई। हर राष्ट्रवादी व्यक्ति गदगद हो उठा। नए नियम के मुताबिक सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम दिया गया। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम वही रखा गया, लेकिन कई बड़े बदलाव किए गए। नए कानून को जब आप समझेंगे तो लगेगा कि संविधान में लिखे अंग्रेजों के जमाने के इस कानूनों को मिटाना बेहद जरूरी था। करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। नए कानून से क्या बदलेगा? शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 45 दिनों के भीतर सुनवाई करके फैसला देना होगा। अब बिना थाने में गए ऑनलाइन एफआईआर करवा सकेंगे। 15 की बजाय 60 से 90 दिन की पुलिस रिमांड संभव है। देशद्रोह के दोषियों को 7 साल की सजा हो सकती है। शादी का झूठा वादा कर गलत करने पर 10 साल की कैद हो सकती है। अब सिर्फ वही दया याचिका देंगे जिन्हें सजा हुई हो। पहले एनजीओ या ग्रुप भी याचिका दायर कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अब कोर्ट में मान्यता दी जाएगी। अब पुलिसकर्मी लैपटॉप कंप्यूटर से लैस होंगे। तकनीक की इस बढ़ती दुनिया में पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा हथियार होगा, जिससे जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। 650 से ज्यादा जिला न्यायालयों और 16,000 से ज्यादा देश के पुलिस थानों में ये व्यवस्था लागू हो चुकी है। इसके तहत पहली एफआईआर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज हुई, जिसकी जानकारी खुद अमित शाह ने मीडिया के सामने आकर दी है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है। पहला मामला नहीं है। शाह का ये बयान बताता है कि नए कानून पर उनका कितना ध्यान था। यही ध्यान अगर कांग्रेस के दौर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों का होता तो ये बदलाव दशकों पहले हो जाते। ऐसे बदलाव के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।